पहुंचे हैं, नशे के प्रति जो जागरूकता अभियान भी चलाया गया और मेडिकलों पर भी जो छापेमारी की है, क्या कुछ है? देखिए, ये जैसे कि आपको पता है कि सरकार नशे को लेके बहुत गंभीर है और खासकर सिरसा जिले में चाहे हम ड्रग डिपार्टमेंट से हों या फिर पुलिस डिपार्टमेंट या सिविल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी लोग अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नशा बिक रहा है इलीगली उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये उसी मुहिम के अंदर एक हमारा कदम था कि आज हम पैदल गश्त पे निकले मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बात आती है समय समय पे कि मेडिकल शॉपों से नशा बिकता है। तो आज कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य था कि हम ये चेक करें कि किस तरह का नशा अगर बिकता है, तो अगर है तो हम उस पर कार्रवाई करें, और अगर नहीं है तो हिदायत दें कि भाई आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 3 ml 5 ml के जो सिरिंज हैं उनको किसको देना है किसको नहीं देना है, और जो भी शेड्यूल H1 ड्रग के रजिस्टर हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। सीसीटीवी कैमरा को लेकर एसपी साहब ने भी रिसेंटली फिर से हिदायत दी है, आदेश दिया है कि सभी जो मेडिकल स्टोर हैं और जो ड्रग डिपार्टमेंट भी हमारे साथ, सभी ये कह रहे हैं कि आपको भाई मैंडेटरी है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ अपना सीसीटीवी फुटेज इंश्योर करें दुकानों पे। तो उन सभी चीजों को चेक करने का भी एक उद्देश्य था, और एक मैसेज भी था कि नशे को लेके हरियाणा पुलिस है और खासकर सिरसा पुलिस और बाकी जो विभाग है वो गंभीर है। कितने मेडिकलों पर जो आज छापेमारी की गई? देखो, ये छापेमारी तो ऐसे वर्ड शायद सही नहीं होगा ऐसे, बट ये है कि हमने हाँ जरूर चेकिंग करी है। आप जैसे साथ ही थे, हमने 6-7 मेडिकल शॉप हैं जो हमें अभी खुले मिले, उन पे हमने चेक किया, हिदायत दी है, और ये जो मुहिम है ये पहले भी चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। सर, ऐसी कुछ जो प्रतिबंधित दवाइयाँ वो मिली किसी मेडिकल से, या कुछ ऐसा जो कैमरे या जो रिकॉर्ड वगैरह कुछ कमियां पाई गई? देखो, बहुत गंभीर कोई कमी तो अभी हमें नहीं दिखी है, बाकी फिर भी हमने जो हमें लगा कि छोटी मोटी कमियां हैं उसको लेके उनको हिदायत दी है कि ये आगे से ना करें, क्योंकि अभी तो चलो स्टार्टिंग है, उनको अवेयर कराना है, लेकिन धीरे धीरे फिर इन्फोर्समेंट जब स्ट्रिक्ट होगी तो फिर उनको इस तरीके से हम छोड़ेंगे नहीं। सर, पुलिस डिपार्टमेंट जो मेडिकलों पर तो छापेमारी और चेकिंग अभियान जो चला रहा है, जो लोग बिना मेडिकल के या जो घरों में रखकर नशा बेच रहे हैं, जो इधर उधर घरों में सप्लाई दे रहे हैं, उनके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? उनके लिए जी यही ठोस कदम है। सबसे पहले तो आप मीडिया साथियों के थ्रू मैं औरों को कहूंगा, जो आम जनता है, कि आप हमें इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि मेडिकल दुकान तो देख के हमें पता लग जाता है कि बोर्ड लग रहा है, लेकिन जो नशा बेच रहा है वो उसके घर के सामने कोई बोर्ड नहीं रहता। तो आप सभी लोग हमें जानकारी दें, और हमारे पूरी यहाँ पे थाने की टीम है, CIA इंचार्ज भी है हमारे साथ, हम सबकी इंटेलिजेंस भी होती है, हम अपने लेवल पे पर्चे करते रहते हैं। 1-2 दिन पहले भी किया, और हमारा उद्देश्य यही है कि रोज हम करें। आज भी हमने अलग अलग सिरसा जिले के अलग अलग इलाकों में कुछ लोगों को पकड़ा है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम इंश्योर करें कि हमें इंटेलिजेंस जैसे मिले तो वहाँ हम रेड के थ्रू उन पे एक्शन लें। सर, एसपी साहब ने अपना नंबर भी जारी किया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सूचना देने से डरते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पर उल्टी कार्रवाई ना हो जाए, या जो तस्करों से डरते हैं लोग। नहीं, मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये कोई गलत काम नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको एसपी साहब ने नंबर जारी कर दिया है, उसके अलावा भी जो मेरा नंबर है या फिर SHO साहब हैं, हम सबके नंबर से अवेलेबल रहते हैं। आप सिरसा पुलिस की वेबसाइट पे जाएंगे, हम सबके नंबर हैं, तो आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हो। आपकी जो भी आपकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। बस आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सही जानकारी दें। हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा कि ये ना हो कि आपसी रंजिश में दूसरों को दुखी करने के लिए आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके अलावा आप बस इंफॉर्मेशन दें, हाँ, बाकी काम हमारा है। कोई देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कोई ऐसी कोई गंभीर हमें अनियमितता फिलहाल नहीं मिली है, बट फिर भी हमने हिदायतें दी हैं कि भाई कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, खासकर जो सिरिंज और CCTV कैमरा से संबंधित है, उस पे कोई भी ढील ना दी जाए, उस पे हम ढील नहीं देंगे। आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जो चेकिंग की जा रही है, मेडिकलों पर छापेमारी की है, क्या कुछ आज जो कार्रवाई की गई? ये देखो सर, एक तो संदेश है मेडिकल शॉप जितने भी हैं उनके लिए कि ये जो हम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं। एक ये बड़ा सुनने में आ रहा है कि मेडिकल नशा बिक रहा है, पुलिस भी साथ में थी, आज हम थे, आप मीडिया पत्रकार भी हमारे साथ में थे, आपने चीज़ें नोट करी होंगी। जो भी CCTV कैमरे चल रहे हैं, जो भी अनियमितता है ड्रग एक्ट की, वो देखो कागजी कार्रवाई अलग है जिसकी कोई कमी पाई जाती, लेकिन किसी मेडिकल शॉप से, जैसे आप टेपेंटा का जिक्र करें, ट्रामाडोल का करें, या कोई ऐसी चीज़ें जो हाईली मिसयूज हो रही है इस रीजन में, ऐसा कुछ भी चीज़ रिकवर किसी से आपने नहीं देखी होगी। आप भी हमारे साथ में थे। बाकी मेरी आपके मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को
सिरसा जिला को ये संदेश है। बहुत हो लिया, बच्चे मर रहे हैं, अब टाइम आ गया है, आप लोग भी साथ दो। हर परिवार जिनके बच्चे ग्रसित हैं वो आगे आए, बताएं कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। मेडिकल शॉप से जो आपने हिदायतें देखी हैं, 3 और 5 ml की सिरिंजें हम देखते हैं कि लगता है इंजेक्शन लगाया, डेड बॉडियाँ मिलती हैं, उनके प्रति हम हिदायतें दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम पर्ची पे देते हैं, तो इनको खास हिदायतें हैं आगे से। और ये तो जस्ट आज की शुरुआत है, हम इससे भी टाइट होने जा रहे हैं। जो सही काम कर रहे हैं उनको विभाग भी कुछ नहीं कहेगा, समाज भी कुछ नहीं कहता, आप साथी लोग भी कुछ नहीं कहते। लेकिन जो लोग गलत काम करेंगे और इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, मेडिकल स्टोरों पर नशा मिल नहीं रहा और लगातार जो रोज मौतें हो रही हैं, 20-22 साल के जो नौजवान इस दुनिया को अलविदा कह रहे हैं, नशा फिर आ कहाँ से रहा है? देखो सर, पहले हमारे यहाँ चिट्टे की समस्या थी, अफीम की समस्या थी। देखो सर, बुराई इतनी जल्दी समाज से नहीं जाती, बुराई के लिए टाइम चाहिए, महकमा जगह है, आप लोग भी जगह। मेन है समाज, जब तक समाज आगे नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। अब समाज जगह, आप इसके रिजल्ट देखो, नशा जहाँ से भी आ रहा है, कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं। पहले किसी की डेथ होती थी तो आगे लोग कड़ियाँ नहीं जोड़ते थे, अब पुलिस FIR कर रही है, आगे से आगे नाम जोड़ रही है, अंतिम कड़ी तक वो पुलिस का काम वो पहुंच रही है। मेडिकल नशे का जो भी आपका कारोबार जो बोल रहे हैं, उनके लिए मेरी खास हिदायत है, या तो आप सुधर जाओ या ये बिजनेस छोड़ दो, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। कार्रवाई को देखते हुए मेडिकल वाले मेडिकल बंद करके चलेंगे। अगर सर कुछ मेडिकल वाले बंद कर चले गए, उनको धंधा करना है, महीने के महीने तो बंद नहीं रख सकते। जो मेडिकल बंद हुए हैं देख लेते हैं हम कौन बंद करके गए, कौन आपको पता होगा, ठीक है। इस रूट पे आए हैं, जो भी बंद करके चले गए वो ज़्यादा अगर या तो गलत काम करते हैं या किस डर से करके गए, या हो सकता है जी दूर का है तो टाइम भी उनका हो गया तो बंदा जा सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, इस तरह जो देखते हैं नशा रोकने के लिए और क्या प्रयास जो किए जा रहे हैं? जैसे लोग भी जागरूक नहीं है। 3 दिन पहले जो OT में भी टीम आई, डॉक्टरों की मेडिकल टीम आई, लेकिन लोग सामने आने से कतरा रहे हैं। देखो सर, सामने आने से कतराना, जिसका बच्चा जाता है उसको फीलिंग होती है। मैं कहता हूँ कतराने से अच्छा है जब आपका बच्चा किसी लत पे लग रहा है, इनिशियल स्टेज पे अपने का ध्यान दे देंगे तो कतराने की जरूरत ही नहीं है किसी को। हमें अपने बच्चों के, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी माँ बाप के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। रियलिटी है, शाम के टाइम कौन ऐसा परिवार है जो अपने बच्चों के साथ 10 मिनट 20 मिनट स्पेंड कर रहा है? हमारे बुजुर्ग थे, हमें अच्छी शिक्षा देते थे, हमारे पास बैठते थे, ये मत करो वो मत करो। हमारे पास टाइम नहीं है। जब तक समाज अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेगा तो हम दोष सिमटते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। पहले समाज को सशक्त होना पड़ेगा, अपने बच्चों के बीच बैठना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, सही और गलत हमें चूज करना है। गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट काम है, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, समाज को ही करना पड़ेगा, समाज स्वरूपी रहे। ठीक है, थैंक यू। ले ले भैया, ले ले। सारी दवाइयाँ बिल पे आती हैं क्या आपके पास? कोई भी दवाई उठा लें, बिल है? आप बिल को अपनी को दो मेरे को। जो चीज़ है वो बताओ, क्यों नहीं मंगाते?
अगर आप पेशेंट को दवाई नहीं मंगा के दोगे कौन मंगा के देगा, केमिस्ट नहीं देगा, रिकॉर्ड नहीं प्रॉब्लम है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो किस लिए मंगाते हो? सर वो अकेले होने की वजह से थोड़ा सा सर पहले भाई पोस्ट हमेशा ही आ जाता था सर, इसलिए इतना पता भी नहीं है कि भाई हैंड कहाँ पर। अच्छा, हमेशा भाई पोस्ट आ जाता था सर, ये बेटा था बस। 5 ml की शील, ठीक है। किसी भी अननोन आदमी को नहीं बेचोगे नहीं बेचते जब तक डॉक्टर से आपके पास नहीं आता है कि भाई हमें 3 या 5 ml चाहिए। ऐसा ही करते हैं सर, इसलिए अंदर है और इसलिए कैमरे दिखाओ, डेट और टाइम ही मैन होता है। ऊपर से मैक्सिमम के अंदर ही है। ठीक है, मैंने ना कल एक परसों ही फोन किया, इसमें इंस्टॉल करवा लेना। अभी आज भी कर रही रहूँगा। इसमें कराओ, इसका फार्मासिस्ट का नाम लिखो भाई। ये उसमें वो फार्मासिस्ट प्रोपराइटर दोनों को दिए मोबाइल नंबर नाम। एक बता दो सर, सही काम है। पैरास्टामोल प्लेन निकाल भाई, पैरास्टामोल प्लेन इसमें सर ये पर्ची के बिना फार्मासिस्ट खुद है और ये किसी भी चीज़ आपको कोई भी 10/25 के बाद एंट्री, इनकी एंट्री उसमें होती है, शेड्यूल H1 होता है। कैश नंबर दिखा, वो दिखा। बोले तो वैसे तो नशे की है, नशे की नहीं है, अगर आपके संज्ञान में ऐसी बात आई है तो आप इसको करेंगे सर। अगर आपको लगता है खानी है तो वो आप कैसे होगा? इसकी तो उसी का तो पंगा है ना सर, इसीलिए तो कर रहे हैं, इसीलिए तो आउट नहीं है, इसलिए तो मेडिकल में से बाहर चली गई है। मेडिकल वाला क्यों बेटा कंट्रोल होगा। अब आप नेक्स्ट रखिएगा भी, तो बस वैसे ही कच्चे में रखिएगा। देखो क्या है, तो देख लो 500 बंदी पड़ेगी। सारे इतने हैं। पानी का सर क्या क्या इसमें ड्रग लाइसेंस करो सर, राम से राम। ये बंदे का लाइसेंस है। मेडिकल का जो लाइसेंस होता है वो दिया जाता है जगह का सर। ये है मनोज मेडिकल हॉल नकोड़ा बाजार। कल का हो सकता है ये 16-10 घबराओ मत आप, ठीक है? नहीं कुछ नहीं लेंगे। 16-10 को ये वाली सीट बताओ, 16-10 घबराओ मत, कुछ नहीं है। इतना जब 12 बजे तुम शुरू करते क्या क्या होता है? ऐसा वो नहीं है। ये वाली टैबलेट मनोज कुमार भैया का पेंट का प्रीगाबिलिन है तो दिखा दो। प्रीगाबिलिन 75 mg है।
वो भी नहीं हाँ है सेक्टर 200 निकाल भाई। हाँ हाँ ये आराम से निकाल ले, कोई नहीं, वो तेरा क्राइम नहीं है कोई। दिखाओ नहीं नहीं देखो ये ला इसकी वो दिखाओ इस नाम से मेडिकल नाम क्या है? अरे नहीं जो इसकी डब्बी निकालो। या बिक गया पीछे से 3 पत्ते आए थे, 3 पत्ते आए, दिखा दिखा जो ये लग एक वीडियो भी बना हुआ है, एक वीडियो भी बना हुआ है। हो गया मेरा ठेका करना